किसान भाइयों प्रणाम। मैं आज आपको बीज उत्पादन के बारे में बताऊंगा। किसान अपना बीज कैसे पैदा करे ताकि उसको बार बार इधर उधर ना देखना पड़े और वो स्वयं में इतना भरपूर बीज पैदा कर सके ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो किसान भाइयों, बीज उत्पादन और फसल उत्पादन, कुछ सावधानी लेकर हम फसल उत्पादन से ही बीज उत्पादन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक भूमि का चयन करते हैं, देखते हैं कोई पिछले साल क्या बो रखा था इस खेत में हमने इस सीज़न में। जैसे हमने गेहूं की फसल बोनी है, गेहूं की, तो हम ये देखेंगे पिछले साल इसमें सरसों थी या गेहूं था तो कौन सी वैरायटी थी, क्योंकि कुछ दाने फसल से गिर जाते हैं और वो दाने एज ए वॉलंटियर प्लांट्स या स्वैच्छिक प्लांट आके अपने आप ही हमारी फसल में रल जाएंगे और हमारी फसल को वो बर्बाद कर देंगे। मैकेनिकल मिक्सचर हो जाएगा और मैकेनिकल मिक्सचर होने की वजह से हमारा जो बीज है वो गुणवत्ता का नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने खेत की हिस्ट्री का जरूर, खेत का इतिहास है, क्या बो रखा था क्या नहीं बो रखा था, उसी हिसाब से हम खेत का चयन करेंगे। दूसरा, हम जो भी बीज हमने अगर प्रमाणित बीज पैदा करना है तो आधार बीज हम विश्वसनीय सूत्र से लें। विश्वसनीय स्रोत है हमारा, जैसे कि विश्वविद्यालय है हमारा या कोई रिसर्च स्टेशन है जिसकी कि वो वैरायटी है, उसी वैरायटी का हम बीज लेंगे जहाँ पर हमारे को विश्वास है कि यहाँ से आपको बीज प्योर मिलेगा। तो वो बीज हम अच्छी तरह से, जो हमारा फर्टिलिटी अच्छी है और पानी के साधन अच्छे हैं, उस खेत में बिजाई करेंगे उसका इतिहास जान के, ताकि आपका स्वैच्छिक पौधों से मिश्रण ना हो, स्वैच्छिक पौधों से आपकी फसल खराब ना हो। तो उसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे। अभी जैसे कोई भी खेत है, एक साइड में किसी का रास्ता हो, एक साइड में खाड़ा हो, एक साइड में कोई बाग या और कुछ लगा रखा हो, तो चारों साइड से हमारा जो खेत जहाँ पर हम बीज उत्पादन ले रहे हैं वहाँ पर कोई दूसरी का बूर का या आपस में मैकेनिकल मिक्सचर होने की कोई संभावना ना हो। तो ऐसा प्लॉट हम निर्धारित करेंगे ताकि उसमें कोई भी कंटेमिनेशन पोलन से या किसी बीमारी के कण से ना हो पाए। तो ऐसा हम निर्धारित करके हम बीज वाली फसल में एक तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम ड्रिल से उसकी बिजाई करेंगे, क्योंकि अगर हमारे को खेत के अंदर से आना जाना पड़ता है पौधे देखने के लिए या करने के लिए, तो उसमें हम आराम से घूम फिर सकते हैं और जो भी हमारे को अवांछित, जो इस पौधों की आवश्यकता नहीं है या दूसरी वैरायटी के पौधे हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम सीड ड्रिल से बिजाई करेंगे तो हमारे को पता होगा इतनी रो के बाद हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं उसको, और जो भी हमारे को अनवांटेड कोई भी पौधा लगेगा, क्योंकि जितने हम पौधे उखाड़ेंगे, जितने दूसरी वैरायटी के दूसरी तरह के पौधे हम खेत से बाहर निकालेंगे, हमारे बीज की गुणवत्ता उतनी ही बढ़िया होगी। तो इस तरह से हम इसको, इसमें पूरा खाद देंगे, पूरा पानी देंगे और सबसे रोगिंग इस ऑपरेशन को बोलते हैं, अवांछित पौधों को निकालने के लिए, ताकि हमारे सारे के सारे खेत में पौधे एक जैसे हों, एक ही वैरायटी के हों और एक ही टाइम पे वो सारे पकें। और हम उसके बाद ये ध्यान रखेंगे भाई हमने मेहनत कर ली, हमने अच्छे स्रोत से बीज ले लिया, हमने खेत का इतिहास भी जान लिया, हमने सारी सस्य क्रियाएँ उचित टाइम पर हमने बिजाई करी, टाइम पर खाद दिया, टाइम पर पानी दिया। और बीज उत्पादन में हम एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमने बीज की मात्रा जो बोने की है, जैसे गेहूँ में मान लो 40 किलो लगते हैं, तो बीज उत्पादन के लिए हम 35 किलो की ही बिजाई करेंगे पर एकड़। वो इसलिए करेंगे पौधों में कंपटीशन कम होगा, पौधों में फुटाव अच्छा होगा, और जब वो पौधे अपने उचित दूरी पे होंगे तो भरपूर होंगे, मोटे तगड़े होंगे, तो बीज विगरस तगड़ा बीज पैदा करेंगे और वो बीज हमारा अच्छी फसल देगा। तो इसलिए बीज की मात्रा हम इसमें थोड़ी कम रखते हैं बीज उत्पादन में, कॉमर्शियल क्रॉप के बजाय। बाकी सस्य क्रिया सारी हमने, कोई बीमारी है, बीज उपचार है, वो सारे के सारे इसमें करने हैं। उसके बाद की बात आती है जब हमारी फसल हमने निराई गुड़ाई रोगिंग, एक एक कोई भी हमने एक बाल पे भी शक हो गया कि ये बाल हमारी वैरायटी से नहीं मिलती, तो हमने उस पौधे को ही निकाल देना है। उसमें कितने कल्ले क्यों ना हो, कितनी फूट क्यों ना, हमने पूरी निकाल के बाहर या तो डंगरों को खिला देना है या उसको ज़मीन में दबा देना है, लेकिन वो उस फसल के पास में नहीं रखनी, क्योंकि अगर उसमें से बूर निकल गया तो वो हमारी सारी फसल को ख़राब कर देगी।
इसके बाद जब हमारी फसल पक जाएगी तो हम इसकी या तो हाथ से कटाई करेंगे, थ्रेशर से निकालेंगे, या फिर हम कंबाइन हार्वेस्टर से इसको काटेंगे। और जब हमारी बिल्कुल बाल मुड़ जाएं, पूरी पक जाएं, मॉइस्चर कम से कम रह जाए, तो उस टाइम पर हम इनकी कटाई करेंगे। और अगर हम थ्रेशर से इसकी घाई या निकाली कर रहे हैं तो उसमें हम ये करेंगे कि भाई थ्रेशर से कुछ बीज पहले निकाल देंगे, ताकि झरनिया में कोई और दाना उसके अंदर फंसा रह गया हो तो वो दाना पहले दाने के साथ बाहर निकल जाए। तो हम 1 मन 1.5 मन दाना अलग से निकाल देंगे, जिसको हम कहेंगे कि इसके अंदर मिक्सिंग हुआ दाना होगा जो कि झरनियों में से निकल गया, और बाद का सारा हम अलग से ढेर करेंगे। इसी तरह से अगर कंबाइन से हम खेत की कटाई करते हैं तो एक फांट हम कंबाइन से काट लेंगे, कंबाइन को साफ़ करने के बाद, और उसको एज ए मिक्सचर कंसीडर कर लेंगे। बाकी सारे खेत का हम काट के और एक ढेरी करेंगे, तो उसमें हमारा कोई भी जो बीज की गुणवत्ता खराब होने के कोई चांस नहीं रहते। तो ये थोड़ी सावधानियां लेके किसान आपका स्वयं का उत्तम बीज उत्पादन कर सकता है, जो कि उसके लिए लाभदायक है, उसके पड़ोसी फार्मर्स के लिए भी लाभदायक है, और उसके पूरे गांव के लिए लाभदायक है। और इस बीज का हम भंडारण उचित अच्छी तरह से सुखा के और ठंडी जगह पे करेंगे। अगर हमने बीज काटा भी है तो हम उसको अच्छी तरह सुखा लेंगे। अगर उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा है, बिल्कुल कड़क दाना जब हो जाए और सूख जाए और ठंडा, तब हम उसके अंदर बीन्स के अंदर या ठेकों के अंदर या बोरी के अंदर भरेंगे। और बीन्स के अंदर भी हम एक पर्ची डाल देंगे, एक ये वैरायटी WH1184 है या WH1105 है, तो अलग अलग वैरायटी में हम पर्ची डालेंगे और एक पर्ची ऊपर भी लगा देंगे। उससे क्या है, उससे कीड़े या और कोई हमारे जो भंडारण के टाइम में आ जाते हैं तो वो हमारे बीज को बर्बाद नहीं करेंगे। और आगे अगर किसी के पास सुविधा हो या किसी कोई नज़दीक प्रोसेसिंग प्लांट हो तो हम जो कटे फटे दाने हैं, बारीक दाने हैं, उनको अपने स्टॉक से निकाल के और एज इट इज़ क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बीज कार्यक्रम में भाग लेकर किसान अपने आप को उन्नत बना सकता है। तो इसी के साथ मैं सभी किसान भाइयों को कहूँगा कि कुछ ना कुछ पोर्शन अपना, या कुछ ना कुछ एक प्लाट या एक एकड़ एक कनाल अपना बीज खुद बनाना सीखो, ताकि आपको दूसरों पर निर्भर ना करना पड़े, बल्कि दूसरों को आप पर निर्भर करना चाहिए। उसकी आपकी आय भी बढ़ेगी और आपका विश्वसनीय बीज बनाया जा सकेगा। तो इसी के साथ किसान भाइयों, धन्यवाद।